with x, y, z. Okay, x, y, z you have to find. बोल दे 5:30 को ही छूटेगा. Tell me what ideas we have, how we can find the value of x. कोई बता सकता है? मेधा, प्रथम. यस बच्चा लोग. यू नो, हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स. रिमेम्बर एडजेसेंट एंगल्स याद आ रहा है आप लोगों को? फिर सो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर व्हाट? सप्लीमेंट्री, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे लोग? हियर यू विल राइट एडजेसेंट angles of parallelogram are what? Supplementary, correct. So what will happen? X plus 80 degree will make how much? 180 degree. ठीक है. सप्लीमेंट्री का मतलब हम लोग ने पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है. चलो ठीक है. फिर क्या होगा बच्चा? देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. 180 में से आप क्या कर सकते हो? 80 माइनस कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ से तो एक्स का सीधे वैल्यू आ जाएगा how much? 100 डिग्री. ठीक है. सो एक्स इज हाउ मच? 100 डिग्री. मैं ऐसा बताऊंगा. नहीं करो बोला ना. मैं चलो मेरे 5 दिन. Okay, so x is how much? 100 degree. Tell me what ideas you have to find the value of y. सर y इक्वल टू 80 डिग्री. कैसे? अपोजिट वाला यूज करेंगे या एडजेसेंट वाला यूज करेंगे आप? अपोजिट है. ओके, अपोजिट. अपोजिट वाला सीधे लॉजिक लगा सकते हो. चलो ठीक है. सो व्हाट यू विल डू? यू विल से सर अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट. अल्टरनेट हम लोग जेड के लिए यूज करेंगे या जेड के लिए कोई अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. बट यहाँ पे वाई 80 सीधे आ रहा है. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट. ओके. तो यहाँ से बच्चा आपके पास क्या मिल जाएगा? y विल बी इक्वल टू 80 डिग्री. ठीक है. तो y मुझे मिल गया. उसके z जो है यू कैन सी कि ये करस्पॉन्डिंग बना रहा है. कैन यू सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स? एंगल्स हियर, करेक्ट. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या हो जाता है? जस्ट y z इज इक्वल टू हाउ मच सर? z इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये वाला भी मिल गया. और इसके लिए रीजन आप डाल सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये तो चलो कंप्लीट कर लो. चलो. चलो ठीक है. ओह, so यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं.
ठीक है। सो यहाँ पे बता सकते हो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई तो ढूंढ सकते हो यार, कैसी बातें करो, वाई तो ढूंढ। By what's so logic, how we can find the value of y? Sir, opposite angles. सर अपोजिट एंगल्स जैसे कि सर Very 112 का अपोजिट y होगा। एकदम से बेटा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चा लोग द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है दैट इज व्हाट congruent. Okay, so opposite angles of parallelograms are how much congruent, so y will be how much 112. Okay, अच्छा चलो y तो मिल गया। फिर x निकालने का डू यू हैव एनी आइडिया हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x? सर सेम अपोजिट एंगल्स 40 का 40 डिग्री का x होगा। वो कौन सा कोऑर्डिनेटर का अपोजिट है? ट्रायंगल का अपोजिट थोड़ी इक्वल होता है। मेधा आपको क्या लग रहा है? Sir, angle sum property. वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाता है अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री विल मेक हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, so x will be how much? X को पता नहीं, y will be how much? 112 plus 40 is how much? 180, करेक्ट। फिर क्या हो जाता है बच्चा? फिर यहाँ पे हो जाता है x is equal to 180 minus 40 डिग्री माइनस 112 डिग्री। अब देखो जो लोग वैदिक में बैठते होंगे उनको बहुत इजी लगेगा। 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 140. और 140 140 और 140 में 112, तो 112 से लेके 140 तक आपको पहुंचना है। तो 112 में 8 डाल देंगे तो हो जाएगा 120 और 20 और सो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आंसर? 18. 18। 18. 18 पे इसका आएगा। 18 will not come, 112 है ना, Sir, तो 28. आई 28 will come. Okay, so 28. 28 will come. So x is how much? 28 अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब z निकालने का क्या तरीका है बताए? ये z देखो, ये z जो है वो z बना रहा है x के साथ में, करेक्ट। एक z बनते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये वाला जो x है वो इस z के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो x इज इक्वल टू z, रीजन अल्टरनेट एंगल्स। ओके, x का वैल्यू पता है क्या सर? हाँ पता है, 28। So Z is how much? 28 degree. Correct. Understood everyone? चलो complete कर लो। Okay, what is the question? Okay. Done सही question। एकदम अच्छा ध्यान दो। देखो इतना आसान नहीं होता है मैथ्स में मार्क्स क्लिक करने में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगता है, डेली का प्रैक्टिस लगता है। ठीक है, तब जाके आपके मार्क्स जो है मैथ्स में धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। जो आपका बेसिक्स, पिछला बेसिक्स जो इनकम्प्लीट था या बाकी रह गया था उनके ऊपर थोड़ा सुधार होगा। इसीलिए मैं डेली का लेक्चर लेता हूँ। वैसे मैं भी चाहता तो बाकी सब्जेक्ट्स की तरह 2 दिन ले सकता था, जैसे आपकी संस्कृत वाली टीचर कैसे करती है, शी टेक्स ओनली 2 डेज, वैसा मैं भी कर सकता हूँ। बट मैथ्स को ऐसा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, correct? और इम्पैक्ट ना हो तो फिर मेरा पढ़ा लिखा के क्या फायदा। इसीलिए मैं डेली ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम भले 20, 30, 40 मिनट जितना हो डेली में आप लोगों तक पहुंच सको, करेक्ट। कैन अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ, अब देखो एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है ए बी सी डी। ओके, इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो ये रहा मेरा ए बी सी डी, जहाँ पे क्या बोला है डी और बी मिला के 180 है। कमाल है सर, अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं बट यहाँ पे अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री बोल दिया है। ओके,
So this cannot be a quadrilateral. Okay, in parallelogram, okay, what happens? Opposite angles are congruent. ओके, बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, करेक्ट। बी इज नॉट इक्वल टू डी, हो भी सकता है कॉन्ग्रुएंट, नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। तो 90-90 हो सकता है, दैट इज वन केस। सेकेंड वाला, सो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी is not a parallelogram. Okay, therefore quadrilateral ABCD is not a parallelogram. ये ध्यान दो, थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन है और थियोरेटिकल भी है। यहाँ पे लॉजिक्स ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है कि आपको याद करने वाली चीजें ज्यादा दी गई है। सेकेंड में क्या बोला बच्चा, ए बी एंड डी सी आर एच, ये वाला दोनों एच है, और एडी वाला 4 है, बीसी वाला 4.4 है, तो ये तो और पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इन द quadrilateral ABCG we know that इन मत लिखो, फॉर लिखो, फॉर quadrilateral ABCD, ओके। हमें पता है कि इन पैरेललोग्राम व्हाट आई विल गेट, in parallelogram I will get opposite sides are what, congruent, okay, opposite sides are congruent, okay. So what will happen, यहाँ पे AB और DC तो congruent है, AB जो है वो DC के congruent है, but AD जो है that is not congruent to DC, तो ये वाला भी not a parallelogram कहलाएगा, ठीक है। तो ABCD is not a पैरेललोग्राम, ठीक है। दो तरीके हमने देखे, दोनों में से कोई भी तरीका पैरेललोग्राम नहीं बना पा रहे। अब तीसरे की बारी, ठीक है। तीसरे में क्या बोला है, तो फॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, व्हाट आई हैव, ए वाला 70 है और सी वाला 65 है, ये भी पॉसिबल है। सो ऐसा है ना, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ए वाला कितना है, ए वाला है मेरा 70 और सी वाला कितना है 65, ठीक है। तो वी नो दैट कि जो पैरेललोग्राम होता है बच्चा, ठीक है, इन पैरेललोग्राम व्हाट वी हैव अपोजिट, in parallelogram what we have opposite angles are what, congruent, okay. So but here I cannot see they are congruent, so A is not congruent to C, so that means quadrilateral ABCD is not a पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रहा, चलो कंप्लीट कर लें। Okay. Now see what is the last question of the day. They are saying कि draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram, but फिर भी उसके पास क्या है, exactly two opposite angles are of equal measure, ठीक है।
तो पॉसिबल है, यहाँ पे बी और डी इक्वल नहीं होता है, लेकिन ए और सी तो डेफिनेटली इक्वल होता है, ठीक है। सो ए बी सी डी इज अ रफ फिगर ऑफ अ quadrant in which a is equal to c and that is not a parallelogram, it is known as kite. Understood? चलो फिर